नमस्कार, मैं कौशलेंद्र प्रियदर्शी। आप देख रहे हैं इंडिया बोले का खास एपिसोड पॉलिटिकल कथा। पॉलिटिकल कथा में आज बात बिहार की। बिहार आखिर गरीब क्यों रहा? आज़ादी के बाद से ही घोटाले की नींव कैसे पड़ी और घोटाला जो था कैसे बिहार को जर्जर करता गया। बिहार एक गरीब प्रदेश है। आज भी यह वाक्य राष्ट्रीय स्तर पर बड़े ही सहज ढंग से कहा जाता है। नेताओं के द्वारा बड़े ही हर्ष के साथ इसे स्वीकार किया जाता है। लेकिन बड़ा सवाल है कि बिहार गरीब है क्यों, या फिर गरीबी का कारण क्यों है? बिहार को भी अन्य राज्यों की तरह विकास के पथ पर सरपट दौड़ना चाहिए था, वह आज तक नहीं हुआ। कहा जाता है कि बिहार की गरीबी का सबसे बड़ा कारण यहां लगातार होने वाले घोटाले भी हैं। जिन सरकारी पैसों से विकास का काम होना चाहिए था, कल्याणकारी योजनाओं को अंजाम मिलना चाहिए था, उसी सरकारी पैसे में से अधिकांश की बंदरबाट कर दी जाती है। या फिर गरीबी मिटाने के नाम पर जो पैसे आते हैं, हालांकि जनता का पैसा होता है, सरकार के द्वारा वो टैक्स के माध्यम से लिया जाता है, वह भी भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाता है। महात्मा गांधी भी यहाँ के घोटाले पर अपनी चिंता जाहिर कर चुके थे। घोटालों की जांच के लिए आयोग का प्रयोग भी खूब हुआ। कई आयोग बनाए गए, लेकिन नतीजा ढाक के 3 पात। मुकदमे चले, लेकिन लालू प्रसाद यादव को छोड़कर किसी बड़े घोटालेबाज को सजा आज तक नहीं मिली। बिहार में आज़ादी के समय ही घोटालों की नींव पड़ गई थी। कहा यह भी जाता है कि अगर समय पर घोटालेबाजों को सजा मिलती तो संभवतः इसकी संख्या काफ़ी कम हो जाती। आज से हम एक एक कर बिहार में होने वाले घोटालों का विवरण आपको देंगे। आज पहली कड़ी में चर्चित छोआ कांड, मतलब चर्चित छोआ घोटाला, जिसकी नींव आज़ादी के ठीक बाद पड़ गई थी, उसकी चर्चा हम आपके साथ करते हैं। आज़ादी के तत्काल बाद की बात है। प्रांतीय विधानसभा के लिए सारण जिले में उपचुनाव हो रहे थे। कांग्रेस विरोधी उम्मीदवार ने कुछ लोगों के शरीर पर छोआ लगाकर उन्हें चुनाव प्रचार में लगा दिया। वे तत्कालीन सरकार के छोआ कांड को इस तरह से उजागर कर रहे थे। इस बात की चर्चा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने बड़े दुख के साथ 17 जनवरी 1949 को लिखी अपनी चिट्ठी में की थी। चिट्ठी सरदार पटेल को लिखी गई थी। आज़ादी के बाद छोआ कांड यानी घोटाला बिहार मंत्रिमंडल का पहला घोटाला था। उसकी गुंज लंबे समय तक रही। 40 के दशक में बिहार चीनी के सबसे बड़े उत्पादक राज्यों में से एक था। चीनी मिलों के गन्ने की गाद यानी छोआ से शराब बनाई जाती थी। उन दिनों छोआ की मांग से कम आपूर्ति थी। 1946 में बिहार सरकार ने बिहार मोलसेज सेंट्रल ऑर्डिनेंस जारी किया। तब डॉक्टर श्रीकृष्ण सिन्हा के प्रधानमंत्रित्व में अंतरिम मंत्रिमंडल ने कार्यभार संभाल लिया था। आज़ादी के बाद प्रधानमंत्री शब्द राज्य मंत्रिमंडलों के प्रधानों के लिए इस्तेमाल होना बंद हो गया। बाद में वे मुख्यमंत्री कहलाने लगे। अध्यादेश का मुख्य उद्देश्य था कि छोआ की आपूर्ति नियंत्रित की जाए और कीमत नियंत्रण में रखी जाए। नियम बना कि चीनी मिलें 10% छोआ को खुद बेचेंगी और 90% छोआ की बिक्री के लिए राज्य सरकार का आबकारी विभाग परमिट जारी करेगा। उत्तर बिहार में प्रतिमन 4 आने और दक्षिण बिहार में प्रतिमन 8 आना दाम तय किया गया। 16 आने का 1 रुपया होता था। नए पैसे का चलन 1957 में शुरू हुआ। छोआ के अनुमति पत्र जारी करने में बिहार सरकार के आबकारी महकमा ने भारी घोटाला कर दिया। बस फिर क्या था, छोआ के लिए अनुमति पत्र जारी करने में ही घोटाले की नींव रख दी गई। राज्य के बड़े बड़े कांग्रेसी नेताओं और उनके रिश्तेदारों के हाथों में अनुमति पत्र सौंप दिया गया।
उन लोगों ने ऊंची कीमत पर उन पत्रों को काले बाजार में बेच दिया। इस पर भारी हंगामा हुआ, दिल्ली तक शिकायत पहुंची। कांग्रेस कार्य समिति ने 5 अप्रैल 1949 को एक प्रस्ताव के जरिए छोआ घोटाला और साठी घोटाले की जांच का भार सरदार पटेल को सौंपा। पटेल ने छोआ कांड के आरोप से राज्य मंत्रिमंडल को तो मुक्त कर दिया, पर आबकारी आयुक्त को जरूर दोषी ठहराया। आबकारी आयुक्त तब के एक प्रभावशाली कैबिनेट मंत्री के रिश्तेदार थे। आबकारी आयुक्त द्वारा छोआ के अनुमति पत्र देने में घोर अनियमितता बरती गई। तब 93 पत्रों की जांच हुई। 250 मन से लेकर 10,000 मन तक के पत्र दिए गए। छोआ उठाने के अनुमति पत्र यानी परमिट जिन्हें दिए गए थे, उनमें 17 शीर्ष कांग्रेसी नेता, उनके रिश्तेदार व समर्थक थे। बिहार सरकार में तब के कैबिनेट मंत्री के पुत्र, कांग्रेस विधायक दल के मुख्य सचेतक और एक बड़े नेता, जिनके नाम पर पटना में एक सड़क है, को अनुमति पत्र दिए गए। बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष और संसदीय सचिव स्तर के एक नेता भी लाभान्वित हुए। जाहिर है कि इन नेताओं को छोआ उठाने के अनुमति पत्र सिर्फ इसलिए दिए गए ताकि वे काला बाजार में बेचकर पैसा बना सकें। यानी आप समझ गए होंगे कि आज़ादी के ठीक बाद बिहार में घोटाले की नींव पड़ गई थी और यह पहला छोआ घोटाला था जिसमें कांग्रेसी नेताओं ने अपने रिश्तेदारों को खूब लाभ पहुंचाया। यहां तक कि आबकारी विभाग के शीर्ष पर बैठा अफसर भी कैबिनेट मंत्री का रिश्तेदार था। इसे आप यूं भी कह सकते हैं कि यह बिहार का पहला घोटाला था। हालांकि घोटाले की गूंज आज़ादी के बाद से लगातार बिहार में सुनाई देती रही है, वो आज भी बदस्तूर जारी है। कल किसी और घोटाले की चर्चा आपके साथ करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।